बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो आज हमारा जो व्लॉग है ना, बड़ा सैड सा व्लॉग है। मेरे दोस्त के अब्बू की डेथ हुई, बड़ा सैड सा मोमेंट था और वहाँ पे मुझे आज जाना था। अल्लाह ताला किसी के माँ बाप को कुछ ना करे, उनकी तो बेटों और बेटियों को सदा ज़रूरत रहती है, लेकिन जो अल्लाह के काम है अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह ने क्या करना है। अल्लाह उन सबको सब्र दे। आज था उनकी तरफ ख़त्म। तो उनका घर छोटा था तो उन्होंने हॉल में अरेंज किया था। मैंने निकलना तो जल्दी था, लेकिन जी बेटा गाड़ी ले गया बाहर। वो कहता है मैंने स्टिकिंग करवानी है अपनी मर्ज़ी से, तो स्टिकिंग करवाने चला गया और मैं लेट हो गई। इसलिए मैं सबसे एंड पे पहुंची वहाँ पे, और रास्ते में मैंने सोचा कि फ़्रूट वगैरह ले लेते हैं। तो ये मैंने रास्ते में उनके लिए फ़्रूट्स लिए। फ़्रूट्स लेके हम निकल पड़े, और जिस दिन हमें जल्दी होती है ना और हम लेट होते हैं, तब आपको पता है रास्ते में रश भी बहुत होता है। तो ये रश भी था साथ साथ, और जल्दी भी बहुत थी। तो हम बस फटाफट निकले और उनकी तरफ पहुँचे, और सबसे लास्ट पे मैं ही थी। सारे मेहमान आ चुके हुए थे और मैं ही सबसे एंड पे थी। और आपको पता है कि जब एंड पे आप पहुँचते हो तो मुश्किल होता है गाड़ी लगाना। गाड़ी लगाने की टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि अक्सर ही होता है कि हम जब भी कभी कहीं गए हैं ना, तो अगर तो जल्दी चले गए हैं तो गाड़ी लगाने की जगह मिल गई है, अगर नहीं गए तो फिर बड़ी मुश्किल होती है हमारे साथ। तो आपको हॉल में पता है अक्सर ये मसला लाजमी चल रहा होता है। तो वही हुआ, जिसका डर था जगह मिली नहीं, और वो गार्ड कहता है कि आप ना रोड के दूसरी साइड पे जाएं, गाड़ी लगा के आएँ। और मुझे हो रही थी पहले ही बहुत देर। खैर हमने फिर दूसरी साइड पे गाड़ी लगाई और हॉल में एंटर हुए तो सारे मेहमान आ चुके थे। बस मैं और मेरे हस्बैंड थे जो लेट थे ना। खैर इतना लेट भी नहीं थे, अभी हम फिर भी कोई आधा पौना घंटा पहले ही पहुंच गए थे दुआ से ना। तो हॉल में हम आए, इन सब से हमने अफसोस किया, उनकी अम्मी से अफसोस किया और उसकी बहनों से, भाभीयों से, बारी बारी सबसे अफसोस किया, और बैठे रहे वहाँ पे। और मेरा तो ये ख्याल था कि, ख्याल क्या था, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अगर मैं किसी जगह पे जाऊँ ना गम के मौके पे, तो मैं वहाँ से कुछ ना खाऊं। मेरी 100% कोशिश होती है कि मैं नहीं खाऊं, लेकिन उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया ना कि नहीं आप थोड़ा सा खा ले। मैंने कहा मैं अभी खाना खा के निकली हूँ, चाय पी के निकली हूँ, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया नहीं आप खाए बगैर नहीं जाइएगा, थोड़ा सा खा लें। तो ना चाहते हुए भी मुझे फिर खाना खाना पड़ा। और सब बेचारे बड़े सोगवार से थे। ज़ाहिर है बाप है, बाप की तो कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उसकी अम्मी भी बहुत परेशान थी और उसकी बहनें भी, और बेटे भी। ज़ाहिर है बहुएं भी होती हैं, लेकिन जो बेटियों को तकलीफ़ होती है ना, वो मुझे लगता है ज़्यादा ही होती है, क्योंकि मेके की जो तकलीफ़ होती है ना बेटियों को बहुत ज़्यादा होती है। बेटी ने अपनी कई बातें, कई दुख सुख अपने माँ बाप से शेयर करने होते हैं ना। तो बहरहाल हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तो उन्होंने एंड पे सबको सूरह यासीन और सूरह मुल्क उन्होंने बनवाई हुई थी सबके लिए, और वो सबको जो भी वहाँ से जा रहा था उनको दे रहे थे, और मुझे भी सूरह यासीन और सूरह मुल्क दी, और फिर मैं लेके उसको वापस आ गई। ज़ाहिर है दिल बहुत परेशान था उन सब का भी, मेरा भी। अल्लाह ताला उन सबको सब्र दे। तो ये फिर हम आ गए वापस वहाँ से, और गाड़ी हमारी उन्होंने बहुत दूर खड़ी करवाई हुई थी, और अब हमने गाड़ी की तरफ जाना था। तो गाड़ी की तरफ जा रहे थे। ये फ़ारूक बैंक्वेट हॉल था, वहाँ पे इन्होंने अरेंजमेंट किया था। तो अभी हम बाहर आए हैं तो काफ़ी गाड़ियों का रास्ता ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारी गाड़ी आपको पता है कि दूर खड़ी करवाई थी उन्होंने, तो उसके लिए फिर हमें चल के काफ़ी जाना पड़ा। तो हम गाड़ी में बैठे और घर आ गए। ये था मेरा आज का व्लॉग, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे, और उनके बाप को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में अला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन।